वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो में हम 27 अक्टूबर के करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिमेनिंग जो भी हमारी प्ले लिस्ट है HP GK की और आपका स्टैटिक GK वो सब मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली which of the following country has become the Quad partner after the United States to sign an agreement with India for the joint development of semiconductor ecosystem? इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कंट्री जो है वो सेकंड क्वाड पार्टनर बनी है US के बाद, जिसने साइन किया है एग्रीमेंट इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए। अब आपके पास यहाँ पे वर्ड जो है वो ऐड हुआ है क्वाड। तो क्वाड का मतलब है आपका 4 कंट्रीज़ का ग्रुप, जिसमें आपकी कौन कौन सी हैं। तो क्वाड जो है आपका, इसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें आपका है इंडिया, फिर है आपका जापान, थर्ड है आपका US और फोर्थ जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपकी 4 क्वाड पार्टनर कंपनीज़ हैं। तो इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट जो साइन करने वाली पहली क्वाड कंट्री बनी थी वो बनी थी US, और सेकंड कौन बनी है, जापान। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। इंडिया जो है वो एक लार्ज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है वो डिवॉल्व करना चाहता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो आपकी एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ होगी। क्योंकि आपको पता है जो भी आपकी कंप्यूटर्स में चिप्स हैं, बैटरीज हैं, वो सब किस चीज़ की बनी होती हैं, सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। तो सेमीकंडक्टर आपका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि करंट टाइम पे भी कितना ज़्यादा आपका पर्सनल पीसीज का या फिर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का कितना जो है यूज़ हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो आपका फ्यूचर में यूज़ होने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। तो जापान जो है, ये जो आपका एग्रीमेंट है ये किस चीज़ का पार्ट है, तो जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप जो है उसका ये आपका पार्ट है। और जो आपका जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप थी वो आपकी कब से स्टार्ट हुई थी, तो वो पार्टनरशिप आपकी जुलाई 2023 से स्टार्ट हुई थी और आने वाले 5 ईयर्स के लिए जो है ये आपका चलेगी। ठीक है, ठीक। इसके बाद जो आपका जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो तो जुलाई में किया गया था, लेकिन उसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अभी अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इसमें था। इसको आप जो है वो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूछा जाने वाला, तो HP अलाइड का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपकी स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू कंडक्ट 5G हैकथन विमर्श 2023। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अनाउंस किया है कंडक्ट करना 5G हैकथन विमर्श 2023। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका BPRD। डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD। ठीक है, तो विमर्श जो है वो क्या है आपका, विमर्श एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है डेलीब्रेशन। ठीक है, जो आपका हैकथॉन है उसमें सम प्रॉब्लम जो आपकी गिवन टू यू एंड यू हैव टू सजेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो हैकथॉन का मतलब यही है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी और उस प्रॉब्लम का जो फिर है आपको एक इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो आपने सजेस्ट करना है। BPRD जो है वो किसके अंडर वर्क करता है, तो BPRD जो है ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो ये था आपका इसमें। और BPRD के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो BPRD के हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, भारत टेक्स 2024 द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत टेक्स 2024 जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है ये आपका कहाँ पे होने जा रहा है।
हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ए, न्यू दिल्ली में हुआ है आपका। दो प्लेसेस में ये आपका हुआ है, कहाँ कहाँ पे, एक तो भारत मंडपम में हुआ है जहाँ पे आपकी G20 समिट हुई है, और सेकंड जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है, यशोभूमि जो आपका द्वारका न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे आपका इवेंट जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका भारत टेक्स 2024 है, ये एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर जो है टेक्सटाइल के वो हैं पीयूष गोयल, और रिसेंटली इन्होंने जो है वो लोगो और जो वेबसाइट है भारत टैक्स की वो भी लॉन्च कर दी है। ठीक है, और जो आपका भारत टैक्स 2024 है, इसे ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है इसे करवा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया है, और इन्हीं के साथ जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड थर्ड एडिशन of Global Maritime India Summit 2023. It was held in which of the following city? तो रिसेंटली पीएम मोदी ने जो है वो इनॉग्रेट किया है थर्ड एडिशन ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका मुंबई, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसमें आपका क्या था कि हमारे पास जो भी ब्लू प्रिंट है मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए 2047 तक, जिसे जो है वो पीएम मोदी ने वहाँ पे लॉन्च किया, और जो है आपका 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं बंदरबान पोर्ट जो आपका है 30th मेजर पोर्ट है इंडिया का, उसकी डेवलपमेंट के लिए, जो आपका कहाँ पे बन रहा है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बद्धवान पोर्ट जो है आपका वो हैंडल करेगा 24 मिलियन TEUs ऑफ कार्गोज। इन दैट सेंस इट इज़ अमंग टॉप 10 इन द वर्ल्ड। तो ये आपका वर्ल्ड के टॉप 10 में जो है वो होगा। एंड जो आपका बद्धभवन पोर्ट है ये एक जॉइंट एफर्ट है जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के बीच में। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बीन रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन IQ एयर। रिसेंटली जो है आपकी कौन सी कंट्री जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बनी है, जो आपका IQ एयर का जो सर्वे होता है उसमें। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मुंबई। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो मुंबई जो है आपका वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बनी है IQ एयर का जो सर्वे आया है उसमें। और IQ एयर जो है वो आपका बेसिकली चेक करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, तो चाइना बीजिंग जो है आपका वो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड की। सेकंड पे कराची और थर्ड पे है पाकिस्तान। इसके अलावा जो है आपका IQ एयर कंपनी जो है वो स्विट्ज़रलैंड की है, और इन्होंने 109 प्लेसेस जो है वो इन्होंने ट्रैक किए हुए हैं। और इसके अलावा जो है आपका 201 से लेके 300 तक जिसका जो आपका इन्होंने जो हज़ार्डियस जो इनका कंसीडर किया हुआ है, जो आपका 301 से ऊपर होगा तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो हज़ार्डियस होगा। 201 से लेके 300 तक का जो होगा वो वेरी अनहेल्थी कैटेगरी में होगा। ठीक है, 151 से लेके 200 तक जो होगा आपका वो अनहेल्दी कैटेगरी में होगा। आइडियल एयर क्वांटिटी, तो आइडियल एयर क्वांटिटी आपका मतलब 0 से जो 50 के बीच में होगा वो आपका गुड होगा। 51 से 100 के बीच में होगा वो आपका क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो मुंबई जो है वो आपका एक अनहेल्दी
कैटेगरी में है, मींस कि वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है 151 से लेके 200 के बीच का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली द एसपी एंड ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस हैज सेड दैट इंडिया will surpass Japan to become the third largest global economy with a projected GDP of $7.3 trillion by which of the following year। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2030। सो राइट नाउ इंडिया इकोनॉमी जो है वो है आपकी $3.5 ट्रिलियन और 2030 तक जो है वो ये चाह रहे हैं कि ओवरटेक कर जाए जर्मनी और जापान दोनों के बीच में। सो राइट नाउ जो है आपका यूएसए जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड पे चाइना है आपका, थर्ड पे जापान है और उसके बाद जर्मनी, और इंडिया जो है वो आपका 5th नंबर पे है राइट नाउ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में। तो ये था आपका इसमें। और इसके अलावा जो आपका S&P है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो न्यूयॉर्क के मनहट्टन में जो हैं वो आपके S&P के जो है वो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ए, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है, रिसेंटली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ऑब्जर्व इट्स 62nd राइजिंग डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। सो इस रिसेंटली ITBP ने अपना 62वां जो है वो राइजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। तो इसका राइट आंसर है कब किया है, 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड पोलियो डे होता है, यूनाइटेड नेशन डे होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो आपका ITBP है ये हमारे बॉर्डर्स को, जो हमारा इंडो चाइना वाला बॉर्डर है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और ITBP जो है आपका एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है इंडिया की, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये बनी कब थी, तो ये बनी थी 24 अक्टूबर 1962 को। और उसके बाद जो है वो आपकी इंडिया और चाइना वार जो है वो भी हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इट इज़ बीइंग बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डी, गोला रिवर। सो रिसेंटली जो आपका जामरानी डैम है उत्तराखंड का, और वो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो उसे इंक्लूड किया गया है अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसने जो है वो एक्सेलरेट किया है इरिगेशन इफेक्ट प्रोग्राम। और ये जो है आपका कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है गोला रिवर पे। सो ये था आपका इसमें। इसके अलावा गोला रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो राम गंग जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी गोला रिवर। और जामरानी डैम जो है ये आपका नैनीताल में जो है वो बनाया गया है। और इसके अलावा रामगंगा रिवर जो है वो आपकी कहाँ पे फ़्लो करती है, नैनीताल में जो है वो फ़्लो करती है। और जो एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट का PM कृषि सिंचाई योजना में आने का, तो इसका मेन बेनिफिट जो है वो ये है, एडवांटेज ये है कि ये एक्सेलरेट करेगा इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को, और एडिशनल फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें देगी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका, Recently, General Manoj Pandey virtually inaugurated the India Army first vertical wind tunnel at the Special Forces Training School at Bucklow. It is in which of the following state? So recently जो है जनरल मनोज पांडे ने वर्चुअली इनागोरेट किया है इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टर्मिनल एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल एट बकलो। तो ये आपका कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका पड़ता है। तो ये आज HP वाले जो हैं वो इसे जो है वो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। HP अलाइड का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो D ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है।
और ये जो आपका स्कूल है इनका, ये क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करवाता है आपको डाइविंग स्किल, फिर आपको कॉम्बैट फ्री फॉल ड्राइविंग, स्काई डाइविंग, तो ये सब स्किल जो है ये प्रोवाइड करवाता है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट द बेनिफिशरीज अंडर उज्ज्वला स्कीम विल गेट कुकिंग गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ दिवाली गिफ्ट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी आपकी उज्ज्वल स्कीम के जो भी बेनिफिशियर्स हैं उन्हें जो है वो कुकिंग गैस सिलेंडर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा एज अ दिवाली गिफ्ट। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है ये आपकी कब लॉन्च हुई थी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है ये आपकी लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को, और इसे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो रन करती है। तो ये था आपका इसमें, तो ये आपकी पहले जो है वो 2023-24 तक चलाई गई थी स्कीम पीएम उज्ज्वल योजना, अब इसे एक्सटेंड करके 2025-26 तक जो है वो कर दिया है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द नंदा गौरा योजना पोर्टल। सो नंदा गौरा योजना पोर्टल जो है ये है आपका उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और नंदा गौरा योजना जो है वो काफ़ी टाइम से आपकी चली आ रही है, और इसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, नंदा गौरा देवी जो है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। एंड ये जो पोर्टल है ये हेल्प करेगा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो वो आपकी नंदा गौरा स्कीम है उसके लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जो है वो भी स्टार्ट करी हुई है, और तो इस जो आपकी महालक्ष्मी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, जो कि प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट मदर्स को, और जो भी आपकी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको, और आल्सो जो गर्ल चाइल्ड हैं उन्हें भी जो है ये आपका किट, महालक्ष्मी किट जो है वो दी जाएगी, जिसमें जो है आपका जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द 2022 सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जस्टिस धनंजय यशवंत। सो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। सो जस्टिस धनंजय यशवंत जो हैं इन्हें फैसिलिटेट किया गया है 2022 सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड से फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और दिया किसने है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने। तो ये था आपका इसमें। और इसके अलावा जो आपका अवार्ड है ये किस लिए दिया, और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, तो इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया है इनकी एक्सेप्शनल जो इनकी सर्विस है लीगल प्रोफेशन की इंडिया में, तो उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सो इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 23 अक्टूबर को एवरी ईयर जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, और एक आप इसमें याद रखेंगे कि जो स्नो लेपर्ड है ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और लद्दाख का जो है वहाँ का भी स्टेट एनिमल है। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वैसे। और इसे जो है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो पेंटीरिया यूनिकिया के नाम से जो है वो जाना जाता है स्नो लेपर्ड को। तो ये भी आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हेलेट पैकवर्ड्स इंडिया मार्केट। सो रिसेंटली जो है वो आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हैं हॉलेट पैकर्ड इंडिया मार्केट के, वो कौन है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इप्सिता गुप्ता। तो इप्सिता गुप्ता जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी बनी है ह्यूलेट पैकर्ड्स इंडिया मार्केट की। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है कैलिफोर्निया में।
तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द रिवर्स स्विंग colonialism of टू कॉरपोरेशन। द रिवर्स स्विंग colonialism टू कॉरपोरेशन जो बुक है, इसके ऑथर है अशोक कुमार टंडन। सो इसके अलावा जो आपका अशोक कुमार टंडन एक जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड डिफेंस फ्यूल। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। एंड जो आपका इट विल बी डिवॉल्व, ये जो आपका डिवॉल्व किया गया है 2 रिफाइनरीज में जो है डिवॉल्व किया गया है। एक है आपकी ओडिशा में और दूसरी जो आपकी रिफाइनरी है वो है हरियाणा में, पानीपत रिफाइनरी, और एक है आपकी प्रदीप रिफाइनरी जो किया है आपकी ओडिशा में। तो ये जो है वो आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। और जो आपका इन्होंने ये डिवॉल्व किया है, इसे डिवॉल्व करवाया है IOCL ने, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और 2 रिफाइनरी में आपका ये डिवॉल्व किया जाएगा। तो एक है आपकी ओडिशा की जो है प्रदीप रिफाइनरी और दूसरी है पानीपत रिफाइनरी हरियाणा की। तो वहाँ पे ये जो है वो डिवॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट है, Recently, Department of Consumer Affairs, Government of India has collaborated with which of the following institutes to launch Dark Pattern Buster Hackathon 2023? सो इसका राइट आंसर है आपका IIT वाराणसी जो है वो आपका डिपार्टमेंट जो है कंज्यूमर अफेयर्स का। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद IIT वाराणसी टू लॉन्च डार्क पैटर्न बस्टर हैकथन 2023। तो इसमें आपका राइट आंसर है 2023 IIT वाराणसी के साथ मिलकर जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर वो एक हैकथन करवा रहा है जिसका नाम है डार्क पैटर्न बस्टर हैकथन 2023। सो ये था आपका इसमें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।